हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो कि किसी भी कंपाउंड का आप किसी यानी कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी यौगिक जो होता है, उसका फार्मूला आप कैसे निकालते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको फार्मूला समझ में नहीं आता कि सर हमको बेसिक नहीं समझ में आता। तो भाई बेसिक आपको समझ में यानी कि बेसिक जब आपको मजबूत रहेगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। या फिर जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कैसे हो रही है उसका बेसिक इसको किसी को नहीं पता होता है। जब बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप आगे भी नहीं कुछ भी यानी कुछ भी आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग एकदम बेसिक पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जो कि किसी भी कंपाउंड में आपको जो फार्मूला निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। या फिर अगर आपको कोई बोल दे कि हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों को मिलाकर के जब कोई यौगिक बनाएंगे आप तो उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है ना। तो ये सब बात जो है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, इसका आप आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कोई है कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला करके आपका कोई यौगिक बनाना है। तो इसका यौगिक कैसे बनेगा। या फिर जैसे मान लीजिए यौगिक आपका बन गया CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है ना। या फिर आपका जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O बन गया। या फिर जैसे देखिए आप क्या करते हैं, सोडियम की जब अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से तो आपका क्या बनता है, Na2O बन जाता है। क्या बन जाता है, Na2O। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे तो सोडियम एक ही था, सोडियम तो एक ही था, तो NaO2 ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, Na2O बन गया। तो यह कैसे बनता है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की बात है। ठीक है ना। तो आज इसको, और ये भी बात है कि अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है कि किसी भी एलिमेंट से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड को आप कैसे बनाते हैं। क्लियर ना। देखिए, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा बैलेंसी के बारे में जान लीजिए, यानी कि संयोजकता के बारे में जान लीजिए कि संयोजकता क्या होती है। ठीक ना। तो देखिए, जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे वैलेंसी, वैलेंसी जिसको क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संयोजकता बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे कोई भी तत्व है या कोई भी परमाणु है उस, या फिर कोई आयन है, कोई भी तत्व है या परमाणु है या आयन है, उसके जो किसी दूसरे तत्व या परमाणु या आयन से संयोग करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या बताया हमने इसकी डिफिनीशन, कि किसी भी तत्व या परमाणु या अणु द्वारा किसी अन्य तत्व परमाणु या आयनों से जो संयोग करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, इसकी संयोजकता कहलाती है, यानी कि बैलेंसी कहलाती है। क्लियर ना। तो बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट की, इसको पहले थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्लियर ना। जैसे देखिए भाई, अगर आपको पता करना है कि सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। इसकी बैलेंसी क्या होती है, इस पर कितना चार्ज होता है, इस पर कितना माइनस का चार्ज होता है कि नहीं होता है माइनस का चार्ज, प्लस का चार्ज होता है तो कितना प्लस का चार्ज होता है और क्यों होता है, ये सब यहाँ पे आप लोग पहले इसको देख लीजिए। क्लियर ना। देखिए, जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो 2 8 और 1 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी नहीं आता, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ऐसे किया जाता है, 2 8 8 18 18 और 32 और 32। जैसे पहला वाला कोष है, इसमें केवल आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें आपका 8 रहेगा, इसमें भी 8 रहेगा, इसमें 18 रहेगा, इसमें 18 रहेगा, इसमें 32 और इसमें 32 रहेगा। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे भाई देखिए, हमको 11 का करना था, 11 का करना था तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में हमको कितना करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है। 8 से ज्यादा, ये आपको ध्यान देना है, किसी भी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे आप कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते।
अरे भाई आप ही समझिए, किसी सीट पर जैसे 5 लोगों को बैठने का स्थान है, तो आप उसको क्या 7 लोग को बैठा सकते हैं या 6 लोग को बैठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बैठा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी है, इसमें केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, 8 से कम, यानी कि 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है, 8 से कम रह सकता है। क्लियर ना? तो इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें 8 से, इसमें 18 से, इसमें 32 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो देखिए सोडियम हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 11, तो बाहरी कोष में 2, 8 और 1। अब देखिए इसके बाहरी कोष, इसी को क्या बोलते हैं? जो बाहर वाला कोष होता है, जो सबसे आखिरी में होता है, उसी को बोलते हैं बाहरी कोष, जिसको संयोजी कोष बोला जाता है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। यानी कि संयोजी जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? इसमें 1 है। क्लियर? अगर आपको पूछ दिया जाए Mg, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 2। अब इसमें पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि बाहरम, यानी कि जो आपका बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। क्लियर है? तो अगर आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पूछ दिया जाए ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन के बाहरी वाला कोष यही है, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? चलिए अब हम बताते हैं इसकी बैलेंसी कैसे निकाला जाता है, किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना होगा। पहली पॉइंट क्या है? यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता वही और धनात्मक होती है। हालांकि जो बैलेंसी होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपको फार्मूला निकालना सीखना है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो बैलेंसी होगी, अगर आप किसी के बाहरी कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो बैलेंसी होगी वही होगी, और किस में होगी? पॉजिटिव में आएगी। यानी उस पर जो चार्ज होगा, वो जितना बाहरी कोष में उसके इलेक्ट्रॉन होगा, उतना इस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। जैसे देखिए, अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए सोडियम के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? सोडियम के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन था। तो जो सोडियम है, सोडियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई? प्लस में 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +1। यानी कि जो सोडियम है वो क्या बनाएगा? प्लस का 1 बनाएगा। क्लियर हुई? इसी तरीके से जो आपका Mg है, Mg जो है इसकी बैलेंसी कितनी है? 2 होगी, प्लस में 2 होगी, क्योंकि यह क्या करेगा? 2 प्लस का चार्ज, यानी कि इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अर्थात इस पर 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। अगर इसकी बैलेंसी पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस में 1 हो जाएगी। लेकिन ये कहना गलत बात है कि बैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव या निगेटिव होती है। बैलेंसी जो होती है ना तो पॉजिटिव होती है ना ही निगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे बैलेंसी अगर आप निकालेंगे तो आप पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव में बताएंगे, और निगेटिव होगी तो आप निगेटिव में बताएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब दूसरी पॉइंट आपको ध्यान देना है। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में या फिर बाहरी कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 से 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता वही होगी। सॉरी, उसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं? 8 माइनस n होगी, जहां n जो है बाह्यतम कोष में या फिर बाहरी कोष में, n जो है वो क्या है? बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात समझ में आ रही है? पहली पॉइंट आपने क्या देखा था कि अगर बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बैलेंसी वही हो जाएगी।
और पॉजिटिव में होगा। लेकिन अगर किसी तत्व के बाहरी कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो संयोजकता होगी वो 8 माइनस n होगी, जहां पे n जो है वो क्या है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आई? इतनी क्लियर हुई बात? अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है किसी के बाहरी कोष में तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी और पॉजिटिव में होगी। लेकिन अगर किसी के बाहरी कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे, 8 माइनस n से निकालेंगे, जहां पे जो n होता है वो क्या होता है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उसको अगर हम क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे तो वही क्या आ जाएगी, उसकी वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो यहाँ पे निगेटिव में आएगी। क्लियर? जैसे देखिए आपका ये ऑक्सीजन है, आपका यही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था भाई? आपका ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन था। अब देखो बाहरी कोष में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, 8 माइनस n से निकालेंगे, यानी कि 8 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा भैया आपका 2। यह जो आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, माइनस में 2 होती है। क्लियर न? अब आप वैलेंसी निकाल लेंगे और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे भाई अगर आपको यानी पता करना है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7, इसकी वैलेंसी क्या होगी, या पॉजिटिव बनाएगा कि निगेटिव बनाएगा, तो आप सीधा सीधा इसका तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, 2 और 5 आ जाएगा। तो इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 से 4 होता, सॉरी 1 से 3 होता तब तो हम उसकी वैलेंसी वही बता देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 है तो इसको 8 में से घटा करके बताएंगे, यानी कि 8 माइनस n, यानी कि अर्थात 8 माइनस कितने हो जाएगा, 5 बराबर आपका माइनस में यानी कि 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का, ये इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी यहाँ पे बाबू, माइनस में 3 होगी। क्लियर? अब आपको वैलेंसी निकालना आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि फार्मूला आप कैसे निकालेंगे। जैसे कोई तत्व आपको दे दिया जाए तो आप उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसको अब हम लोग यहाँ पे निकालना सीखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया? नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंसी आप कैसे निकालेंगे। बैलेंसी हालांकि आपको निकालना आ गया, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ करते हैं कि बैलेंसी अगर आपको जैसे कोई तत्व दे दिया जाए तो उसका आप फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे भाई अगर आपको बोल दिया जाए सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला करके आप कैसे कोई यौगिक बनाएंगे, इसको आप कैलकुलेट करिए, यानी कि इसको मिला करके आप कोई यौगिक बनाइए। तो यहाँ पे तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी बैलेंसी ज्ञात करना होगा। जैसे जो आपका सोडियम है, सोडियम पर कितना प्लस का चार्ज होगा और जो ऑक्सीजन है उस पर कितना माइनस का चार्ज होगा। तो अभी आपको निकाल के बताए थे, जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके चलिए अब हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई अगर आपको निकालना है Na और O, यानी कि अगर आपको सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाकर के कोई यौगिक बनाना है तो आप उसका यौगिक कैसे बनाएंगे। तो बैलेंसी निकालना आपको आ ही गया है, ठीक है ना। तो देखिए Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो Na है वो क्या बनाएगा, प्लस में 1 बनाएगा, और जो ऑक्सीजन हो क्या बनाएगा, माइनस में 2 बनाएगा। भाई ये क्या करेगा, 1 है तो इसकी बैलेंसी वही हो जाएगी और प्लस में हो जाएगी, यानी कि प्लस 1 बनाएगा। और इसकी बैलेंसी कितनी होगी, ये भाई 6 है, तो 6 है तो 8 में से इसको घटा के बताएंगे, यानी 8 माइनस n, यानी 8 माइनस 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि यह माइनस में 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जिसकी बैलेंसी प्लस है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, यानी कि Na को आप लेफ्ट साइड में रखेंगे और ऑक्सीजन को आप राइट साइड में रखेंगे। जिसकी बैलेंसी प्लस में होगी, धनात्मक होगी, उसको बाईं तरफ में रखेंगे, और जिसकी संयोजकता आपका निगेटिव होगी यानी कि ऋणात्मक होगी, उसको आप राइट साइड में रखेंगे, ऐसे, ठीक ना। इसके बाद आप ऊपर बैलेंसी लिख लेंगे, एक क्या है प्लस 1 बना रहा है, एक क्या बना रहा है माइनस का 2। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, जो नंबर लिखा है इसका गुणा इसके नीचे कर देते हैं और इसका गुणा इसके नीचे। तो आपका देखिए क्या बन जाता है, Na के नीचे आपका 2 लग जाएगा और O के नीचे आपका 1 लग जाएगा, यानी कि आपको जो फार्मूला मिलेगा वो Na2O मिलेगा। क्लियर? और देखिए एग्जाम्पल,
जैसे Mg और O को आपको निकालना है, तो Mg का परमाणु क्रमांक 12, तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 8 और 2 हो जाएगा, यानी कि Mg जो होगा 2 और 6, Mg जो होगा वो क्या बनाएगा, प्लस में 2 बनाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाएगा, माइनस में 2। तो वही नियम है। अब आपको इसका फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिसकी वैलेंसी प्लस है उसको आप लेफ्ट साइड में रख लीजिए, और जिसकी वैलेंसी माइनस में है यानी निगेटिव है उसको आप राइट साइड में रख दीजिए, ठीक ना। तो भाई Mg की वैलेंसी प्लस है तो इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, Mg हो गया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, निगेटिव है, तो उसको हम राइट साइड में रखेंगे। तो Mg के ऊपर क्या बनेगा, +2, और O के ऊपर क्या बनेगा, -2 बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Mg के नीचे क्या लगेगा 2, और O के नीचे भी लगेगा आपका 2। यहाँ पे आपको साइन नहीं यानी कि चिन्ह नहीं लेना है, यही आपको बार बार हम आपको बता रहे हैं कि चिन्ह यहाँ पे आप बाबू नहीं लेंगे। क्लियर ना, हो जाएगा Mg2O2। अब देखिए आप बोलेंगे यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल भाई आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका फार्मूला MgO मिल जाएगा। क्लियर। और एग्जांपल देखिए इसका, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जांपल आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका एग्जांपल और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम लेना है और आपको लेना है Cl लेना है, इसका परमाणु क्रमांक 13, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, आपका 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो Al है वो क्या बनाएगा, +3 बनाएगा, और जो Cl है वो क्या बनाएगा, -1। तो जिसकी वैलेंसी प्लस है यानी Al को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और Cl को हम राइट साइड में रखेंगे। तो Al पर +3 का चार्ज है और Cl पर -1, तिर्यक मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, तो आपका Al के नीचे क्या लग जाएगा बाबू, आपका 1 लग जाएगा, और Cl के नीचे क्या लग जाएगा, 3, यानी कि आपको जो फार्मूला मिलेगा AlCl3 मिलेगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे भाई आपको Al और O निकालना है। Al इसका 13 है बाबू, तो जो Al होगा वो क्या बनाएगा, +3 बनाएगा, और जो O होगा वो क्या बनाता है, -2 बनाता है। तो क्या हो जाएगा, Al इसके ऊपर +2 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा, और जो Cl सॉरी जो आपका ऑक्सीजन है इस पर क्या बनेगा, -2, तिर्यक मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, Al के नीचे 2 लग जाएगा, Al2, और ऑक्सीजन के नीचे 3, यानी इसका फार्मूला मिलेगा Al2O3। क्लियर। और ढेर सारा आप लोग एग्जाम्पल करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर बैलेंसी यानी कि अगर फार्मूला दिया रहे उसमें आप बैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको तत्व के द्वारा यौगिक कैसे बनाया गया इसको आपको समझाया गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि यौगिक जो दिया है उसमें उसकी बैलेंसी कैसे आप ज्ञात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।